हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के लगभग 1 महीने की कल्याण यात्रा के पश्चात हुजूर बाबा जी पर्वतों की सुंदर नगरी मसूरी पहुंचे। कहने को तो मसूरी सत्संग भवन में हुजूर बाबा जी का आना कुछ दिनों के विश्राम के लिए माना जाता है, परंतु दयालु सद्गुरु को अपने विश्राम की कहां पड़ी है। लगभग 1 महीने लगातार अलग-अलग स्थानों से आए हुए महापुरुषों का तांता लगा रहा। महीने भर सत्संग कार्यक्रम चलते रहे। जिसमें त्रिवेणी के समक्ष अलग-अलग स्थानों से आए हुए महात्माओं को अपने मन के भाव प्रस्तुत करने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ। चाहे कोई बहन थी, भाई या बुजुर्ग अथवा बालक। बाबा जी माता जी दीना वाला, बाबा जी माता जी दीना वाला, बेटी जीवन वाला पाछुना सत्संगत हजूर सच्चे पातशाह, जहाँ तक दास को याद है, पिछले वर्ष मसूरी में 8 इतवार आए थे और इस साल सिर्फ आधे 4 इतवार ही हमारी झोली में पड़े। फिर भी उत्तराखंड के टूर को साथ जोड़ लिया जाए तो कुछ ना कुछ कसर पूरी हो जाती है। सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल पर उपकार ले। दूर देश से आए हुए संतों भक्तों ने भी अपने मन के भाव रखे। Saints, coming to Mussoorie for the first time, I cannot describe the level of happiness and joy we're experiencing. And whenever we've seen Babaji in Canada, America, England, wherever, it's exactly the same as it is today. Pure love and pure bliss. कभी-कभी तो अधिक संख्या में आए महापुरुषों के कारण ऐसी स्थिति बन गई कि पांव रखने की भी जगह नहीं मिल रही थी और सत्संग व्यवस्था को दूसरा रूप देना पड़ गया। संगत का बिना बाबा जी तुम बिना उजूने लग दो, बाबा जी तुम बिना उजूने लग दो, बाबा जी तुम बिना।
ये रविवार की संगत इस नए रूप में हुई है और आप सभी ने इसका भी एक आनंद लिया है, क्योंकि जहाँ जहाँ रविवार की संगत होती है तो कभी आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से भी रविवार की संगत होती है। और ये एक मौका बना क्योंकि आज आखिरी रविवार मसूरी में, इसलिए, वरना इससे पहले तो जितने भी रविवार हुए हैं वो ऊपर हॉल में बाकायदा रूम में सत्संग हुई, और आज भी ये मुमकिन नज़र नहीं आया क्योंकि इतनी संगत आई है कि मूवमेंट के लिए भी कोई भी गुंजाइश नहीं थी। इसलिए सोचा कि इस तरह से यहाँ पर महापुरुषों के दर्शन भी हो पाएँ और सभी नाच कर गा कर खुशी भी हासिल करें और एक सुंदर यादें यहाँ से लेके जाएं। समय समय पर सत्संग कार्यक्रम में ममतामयी पूज्य राजमाता जी भी आए हुए भक्तों को अपना प्यार, दुलार व आशीर्वाद प्रदान करती रहीं। जब साध संगत ज्ञान देता है तो फिर ये साध संगत हमें भगत बना देता है, भक्ति दे देता है। भगत तेरे मन भावंदे, दरसो इन कीर्तन गावंदे। फिर ऐसे भगत बना लेता है, इसके मन को पा जाते हैं। दयालु सद्गुरु आए हुए भक्तजनों को कभी सत्संग भवन के प्रांगण में खड़े होकर दर्शन देकर कृतार्थ करते, तो कभी सत्संग कार्यक्रम में पहुंचकर आशीष वचनों द्वारा निहाल करते। हुजूर बाबा जी कभी कभी पिकनिक प्रोग्राम बनाकर भी भक्तों को खुशी प्रदान करते। हर वर्ष की तरह स्थान तो वही होते, परंतु सतगुरु बाबा जी व पूज्य राजमाता जी एवं पूज्य माता जी भक्तों की खुशी के लिए इस प्रकार पहुंचते जैसे पहली बार जा रहे हों। पिकनिक के दौरान हुजूर बाबा जी भक्तों के साथ वॉलीबॉल खेलकर उनमें एक खुशी की लहर बिखेर देते। खेल के दौरान जब परम पूज्य राजमाता जी भी इसमें शामिल होती तो संगतों की खुशी का ठिकाना न रहता। जहां एक ओर यह सिलसिला चलता रहता तो दूसरी ओर पूज्य माता जी सभी भक्तों को अपने हाथों से लंगर बांटकर सबको अपने मातृ स्नेह से तृप्त करती। पिकनिक स्थल से चलने से पूर्व दयालु सतगुरु आए हुए सभी भक्तों के मन के भाव को जान जाते और सभी को अपने समीप आने का अवसर प्रदान करते। इसी बीच 19 जून को मसूरी के माल रोड पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया। जिसमें अनेकों प्रतिष्ठित सज्जन भी उपस्थित थे। उन्होंने सतगुरु के समक्ष अपने मन के उद्गार भी प्रस्तुत किए। 19 जून का दिवस सरदेव बाबा जी ने मानवता को समर्पित कर दिया। वो रूप जिसकी न जात है, न पात है, न बोली है, न भाषा है, न रंग है, न रूप है, जिसकी जरूरत शायद
पूरी मानवता को पड़ती है। लगता नहीं, लेकिन पड़ती है। कब पड़ जाए इसका भी पता नहीं। तो जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो हमारी ये सेवा किसी के काम आ जाए, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी मानवता की सेवा और क्या हो सकती है। पिछले बरस भी ब्लड डोनेशन कैंप तो हुआ, पिछले लगातार हर बरस हो ही रहा है मसूरी में। और पिछले बरस 5 जून को यहाँ पर जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में जो इस तरह से यहाँ पर क्लीनलीनेस के लिए, हाइजीन के लिए जो मुहिम चलाई गई, जिसमें तमाम यहाँ के जो जोत सिंह जी हैं या मनमोहन सिंह जी और भी सभी ने उस प्रकार से वो टी शर्ट्स पहनकर, और आईटीबीपी वालों ने, और भी जो स्कूल के और भी जो सज्जन हैं, तो इस तरह से सेवा दल के नौजवानों ने बेमिसाल ऐसा योगदान यहाँ पर दिया साफ सफाई के लिए। और इस तरह से कोशिश हमेशा यही बनी रहे ताकि हर जगह सुंदर हो और हर जगह पर साफ सफाई हो, हर जगह पर प्यार हो, खलूस हो, और इस तरह से एक सुंदर वातावरण में सभी अपना समय बिताएं। इस ब्लड डोनेशन कैंप में स्वयं पूज्य माता जी ने एवं बहन सुदीक्षा जी ने भी रक्तदान किया। हुजूर बाबा जी ने आए हुए सज्जनों एवं रक्तदान करने वाले श्रद्धालुओं को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। सुबह के समय वॉलीबॉल का खेल भी चलता रहा। जहां भक्तों के बीच खेलकर खुशी प्रदान करते, वहीं शरीर को दुरुस्त रखने के लिए उपयुक्त व्यायाम की आवश्यकता भी समझाते। रात्रि विश्राम से पहले अलग-अलग स्थानों से आए भक्तजन सत्संग भवन के प्रांगण में अपने प्रीतम के समक्ष नाचकर व गाकर एक भक्ति भरा वातावरण बना देते। तू ही दी आवाज़ आईया, तू ही दी आवाज़ आईया, तू ही दी आवाज़ आईया। जदों भी ध्यान जुड़िया, जदों भी ध्यान जुड़िया, जदों भी ध्यान जुड़िया। और सतगुरु बाबा जी, परम पूज्य राजमाता जी एवं पूज्य माता जी भी भक्तों को खुशी प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होकर 4 चांद लगा देते। भक्तों एवं सतगुरु के अलौकिक प्रेम को देख मानो इंद्र देवता भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। और जब लाखों हृदय के मालिक सामने हो तो भक्तों का भावुक हो जाना स्वाभाविक ही है। मैं बिन तेरे नहीं रह सकता।
पर मुंहों कुछ नहीं कह सकदा। मैं बिन तेरे नहीं रह सकदा, पर मुंहों कुछ नहीं कह सकदा। तू सब कुछ पहला जानदा है, सब कुछ पहला जानदा है, कुछ बोलाना। मैं टूट के तेरे कोलों जिंदगी रोलाना, जिंदगी रोलाना, जिंदगी रोलाना, जिंदगी रोलाना। मैं खोजी सा दुनिया ते तैनू लभदा सां, तैनू वेखण लई कई वार असमान नू तकदा सां। मैं खोजी सा दुनिया ते तैनू लभदा सां, तैनू वेखण लई कई वार तकदा सां। हुण माही अपनी रूह दा, माही अपनी रूह दा कि तेरी टोलाना। मैं टूट के तेरे कोलों जिंदगी रोलाना, जिंदगी रोलाना, जिंदगी रोलाना, जिंदगी रोलाना। वे वाहिया वे चन्ना वे सोनिया, वे चन्ना वे सोनिया, वे ढोला वे यारा, वे सोनिया सजना, वे ढोलना, वे रांझना, वे रांझना, वे ढोलना, वे रांझना। चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना। वे ढोला वे यारा। और इस तरह एक महीने मसूरी प्रवास के पश्चात श्रद्धालु भक्तों को दर्शन देते हुए 10 जुलाई
2010 को हुजूर बाबा जी का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ।